अब क्या निमंत्रण देंगे नरेश मीणा को कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी एक अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है। कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा में बहुत दुखी हैं भैया, है ना, आंसू बहा रही हैं। सीनियर लीडरशिप को बीजेपी ने इग्नोर किया हुआ है। कभी राजीव गांधी की स्कीम का नाम चेंज कर देते हैं, कभी इंदिरा रसोई का नाम चेंज कर देते हैं। रैली में लोगों ने नारा लगाया, अगली बार गहलोत सरकार, है ना। अभी से लोग नारा लगाना शुरू कर रहे हैं। आप देखिए पॉपुलैरिटी। हो सकता है कि वसुंधरा राजे रुख बदलें और कांग्रेस में चली जाएं। कितनी सच्चाई लगती है और क्या आप रेडी हैं? किसी गरीब आदमी को इस बात से क्या मतलब है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हो, उसके बच्चे को पढ़ाई के पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार कह रही है जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में टीचर्स हैं भैया, वो टीचर्स खुद हिंदी मीडियम से पढ़कर आए, उनको खुद को अंग्रेजी नहीं आती है। तो क्या नाम की अंग्रेजी मीडियम स्कूल को चलाना ठीक है? सर जवाब दीजिएगा। ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट छेड़ दिया आपने। एक स्कूल में, मेरे यहाँ जिस स्कूल में 150-200 बच्चे थे उसमें 1000 बच्चे हो गए। कहाँ से आ गए 1000 बच्चे? ये कहीं तो पढ़ रहे थे। मैं ऐसे क्वेश्चन को कभी भी नेगेटिव नहीं लेता हूँ। मैं जवाब देता हूँ कि क्या हमने किया और इनके मंत्री क्या कह रहे हैं आकर के। मैं बंद करूंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल। छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया, तो क्या अब कांग्रेस हमारा सपोर्ट करेगी? क्योंकि राजेंद्र राठौर बोल रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं कि नहीं भैया होने चाहिए। तो क्या आपका क्या कहना है, क्या होने चाहिए या नहीं? किसको बोल रहे हैं होने चाहिए? ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी सरकार है, चालू करो ना। तुम्हारी सरकार है, बनाओ। कौन मना कर रहा है? कराओ चुनाव। किसने मना किया आपको? नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। हमेशा हम किसी न किसी से मिलते रहते हैं, आपको मिलवाते रहते हैं, हमारे विधायक साहबों से। तो आज हम विधायक साहब के पास हैं, आदर्श नगर के विधायक। सर के पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, बड़ी मुश्किल से उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला है। 2 दिन से लगी हूँ, पर सर की एक आदत बड़ी अच्छी है कि चाहे कितने बिजी हो पर मौका और टाइम दे ही देते हैं। तो आज भी सर को निकलना है, 10 मिनट हमारे पास है, तो सर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार सर। सर सबसे पहले एक ही सवाल मेरा है जो बहुत चल रहा है अभी इन दिनों। पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने भी और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी सीएम भजनलाल जी को पंडित कहा। अब सब कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि पंडित का मतलब तो विद्वान होता है, तो क्या सब विद्वान बोलना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री गहलोत साहब पंडित कह रहे हैं, तो वो एक दिन पहले उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री भजनलाल जी को लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को किसी पत्रकार ने पूछा आप ही की तरह कि आपने कहा कि उनको हटा रहे हैं, आप हटाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अभी मैं नहीं हटाना चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि पंडित भजनलाल बना रहे तो हमारी सरकार जल्दी आ जाएगी। अब वो किस सेंस में उन्होंने कहा है ये सब मीडिया भी समझ रही है और सारी दुनिया समझ रही है। अच्छा, बिल्कुल, अभी आप जितना समझे बताइएगा। अच्छा सर, एक और बात, कल से कितना वायरल हो रहा है सर, नरेश मीणा की जमानत हो गई है ना, और भीड़ आपने भी देखी होगी, कितना मीडिया में चला है। अब क्या निमंत्रण देंगे नरेश मीणा को कांग्रेस? देखिए कांग्रेस पार्टी किसी को निमंत्रण देने की बात नहीं है, और कांग्रेस पार्टी एक अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है। और नरेश मीणा जी की जमानत हुई, बहुत देर लगी, और मैं ये समझता हूँ कि जो नरेश मीणा जी ने किया अधिकारी के साथ, उस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन नरेश मीणा जी की पीड़ा भी थी, वो पीड़ा मेरिट और डिमेरिट किसी ने नहीं समझी। क्यों वो जा रहे थे? आप इलेक्शन कर रहे हो, फेयर इलेक्शन नहीं कर रहे हो, फर्जी वोटिंग हो रही है, कोई आदमी जा रहा है रोकने के लिए, आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। तो और फिर छोटे से मुकदमे में इतना लंबा समय जमानत के लिए, जैसे ऐसे लगा जैसे सरकार के पास यही एक इशू है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर सर हमने एक और चीज़ देखी, आप बताइएगा कैसे नरेश मीणा का कुछ कांग्रेस में हमने देखा, कुछ नेताओं ने तो फुल सपोर्ट किया भैया। सब उनके लिए बोल रहे थे, प्रहलाद गुंजल भी बोल रहे थे, दिव्या मदेरणा भी बोल रही थी, पर बड़े नेताओं ने नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? देखिए कांग्रेस पार्टी में जब कोई लीडर बोल देता है तो वो अपने हिसाब से एक अपने आप में एक सफिशिएंट है, और वो कोई नरेश मीणा की बात नहीं है। किसी भी लीडर ने बोला, तो आज जैसे मैं बोलूँ और कोई इनजस्टिस हो रहा है मेरे सामने, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बोलूँ, और हम बोलते हैं। तो जो इनजस्टिस के खिलाफ भी बोले
और जो कानून का उल्लंघन हुआ उसके खिलाफ भी बोले, और सभी लीडर बोले। और मैं समझता हूँ कि अब उनकी जमानत हो गई है, तो अब वो अपना पक्ष रखेंगे, जनता के बीच में भी रखेंगे, और ये जनता को आगे तय करना है कि उन्होंने किसको सही माना है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप मीडिया में एक बात बहुत चली थी, आपने तो ज़रूर सुनी होगी, आप अपडेट रहते हैं। कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा में बहुत दुखी हैं भैया, है ना, आंसू बहा रही हैं। और लोग कह रहे थे कि अब, मीडिया वाले कह रहे थे कि अब हो सकता है कि वसुंधरा राजे रुख बदलें और कांग्रेस में चली जाएं। कितनी सच्चाई लगती है, और क्या आप रेडी हैं? अगर कांग्रेस में आना चाहेंगी तो क्या कांग्रेस रेडी रहेगी? ये बीजेपी के किसी लीडर के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो कहाँ जाना चाहती है और कहाँ दुखी है, कहाँ खुशी है, सुखी है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि वसुंधरा जी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है और 2 बार की मुख्यमंत्री है, सीनियर लीडर है, और सीनियर लीडर के नाते उनका एक अपना महत्व है। उसके बाद में गहलोत साहब बने, गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, ये 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। इनका अपना विजन है काम करने का, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, और इन्होंने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान में वो चीज़ें करी जो ऐसे दर्शाती है कि आज़ादी के समय जिन बातों को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, और ये कहा कि हम समाज की आखिरी पंक्ति में बैठे आदमी के लिए काम करना चाहते हैं। तो चिरंजीवी योजना है, RGHS की योजना है, राशन की योजना है, और हम राहत का जो राहत कैंप लगाए हमने, महंगाई राहत कैंप लगाए, वो सब थे। गैस सिलेंडर, एक 2 योजनाएं तो ऐसी बनी कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो पहले राजस्थान में लागू हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू किया, फिर उसकी नकल पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह कुछ कुछ स्टेट्स में हुई, और चिरंजीवी योजना यहाँ लागू हुई तो उसकी बात पूरे देश में शुरू हो गई, इंटरनेशनली रोल मॉडल बन गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात को जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये बात सूनर और लेटर सब ने मानी। अभी इन दिनों में इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी बुरी बुरी प्रशंसा की, और मुख्यमंत्री तो भरे पूरे मंच पे बोल गए, मंच पे बोले कि कांग्रेस के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो ये सब मानते हैं आज की तारीख में कि कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। अच्छा, विधायक साहब रफीक खान जी, आप बहुत देखते होंगे सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री साहब के साथ सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। बगल में अगर कंधे से कंधा मिला के कोई दिखता है तो वो आप हैं। सारी रील्स हम देखते हैं, ट्विटर पर भी देखते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप भी वहाँ पर थे, रैली में लोगों ने नारा लगाया, अगली बार गहलोत सरकार, है ना। अभी से लोग नारा लगाना शुरू कर रहे हैं, आप देखिए पॉपुलैरिटी। आप क्या बोलेंगे, सच में लोग इतना चाहते हैं कि अगली बार फिर से अशोक गहलोत जी आ जाए? आपने न्यूज़ तो बताई, लेकिन सवाल नहीं बताया कि मेरे को आंसर कौन से सवाल। यही इसी का जवाब देना है कि सर सच में क्या लोग अभी भी इतना चाहते हैं कि भैया हमारे तो अशोक गहलोत जी वापस आए? पब्लिक के अंदर लोकप्रियता है, और लोकप्रियता 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, और सांसद रह चुके, कैबिनेट मंत्री रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, जनरल सेक्रेटरी रह चुके, सीनियर लीडर हैं। और कांग्रेस में सभी, अभी जैसे विधानसभा में आप देखोगे दृश्य, तो हम अपोजिशन में तो बैठे हैं, लेकिन जब सीनियर लीडरशिप की बात करते हो और बीजेपी की बात करते हो, तो बीजेपी के खाने से सीनियर लीडरशिप या तो नदारद नज़र आती है, और या फिर बिल्कुल इनएक्टिव नज़र आती है। तो ऐसा लगता है कि सीनियर लीडरशिप को बीजेपी ने इग्नोर किया हुआ है, और हमारे यहाँ सीनियर लीडरशिप की बहुत लंबी फहरिस्त है, और बहुत सारे लीडर हैं हमारे पास में, और वो आज जनता को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं। ये नारे ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, जनता को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं, और जनता इस बात को मान चुकी है कि पिछली सरकार बेहतर थी, और पिछली सरकार के समय जो काम हुए वो काम वाकई धरातल पे हुए। 1.5 साल हो गया, काम के नाम पे ज़ीरो है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, दावे के साथ में 5 काम नहीं गिना सकते हो आप इस सरकार के कि 5 काम क्या किए हैं। अगर 5 काम और मेरे से पूछोगे तो मैं प्राथमिकता के रूप में बता दूंगा। चिरंजीवी योजना का काम है, राशन का काम है। सर माफ कीजिए, बीच में आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जब भी आप 5 काम की बात करें, सबसे पहला काम सरकार यही गिना देती है कि भैया पेपर लीक को देख लीजिए ज़रा, कैसे हमारे धड़ाधड़ी से पेपर हो रहे हैं, धड़ाधड़ी से वैकेंसीज आ रही हैं। क्या बोलना चाहेंगे? पेपर लीक अब हो रहे हैं, 7 पेपर तो अभी तक लीक हो चुके हैं। एग्ज़ाम ये करा नहीं पाए पूरे से, नौकरियों का वादा किया, नौकरियाँ दे नहीं पाए। और क्या है
काम की जब अपन बात करते हैं तो आम जनता का क्या काम हुआ? जनता त्राही त्राही कर रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क खराब है। मैंने सवाल पूछ लिया कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट सबमिट की और आपने कितना पैसा खर्च किया, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो, कितने इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है? तो ऐसे जनरल तो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट के दावे किए गए, लेकिन मेरा सवाल विधानसभा में लगे हुए सवाल को अग्राह्य कर दिया गया। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन काम के नाम पे जीरो है। काम फिर यही मिलेंगे आपको, चिरंजीवी योजना, घरेलू गैस योजना, राशन की योजना, मतलब हॉस्पिटल हमने दुनिया भर के हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल दिए, हर पंचायत में हॉस्पिटल खोल दिए हमने। करीब 2,500-3 हज़ार के लगभग महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। अब किसी गरीब आदमी को इस बात से क्या मतलब है कि आप क्या इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हो, उसके बच्चे को पढ़ाई के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके घर में दवाई नहीं मिल पा रही है, उसके घर में राशन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वो इस बात के ऊपर थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम आम आदमी का काम करें। तो उन्होंने जो काम किया, उनकी काम की शैली में एक बात झलकती है कि गरीब आदमी का अगर कोई हितैषी मुख्यमंत्री राजस्थान में था तो पिछली सरकार थी, और पिछली सरकार ने गरीब आदमी के लिए और आम आदमी के लिए खूब काम किया। सर अंतिम सवाल है, आपको थोड़ा देरी हो रहा है बस सर, क्योंकि सर आपने अंग्रेजी मीडियम की बात कर दी इसलिए मुझे याद आ गया। सर एक बात बताइए। 5 मिनट और पूछ सकते हो। आपके सवाल खत्म होने चाहिए ताकि मैं आपके जरिए आपको और जनता को सेटिस्फाई कर सकूं। मैं उन एमएलए से नहीं हूं कि आप कोई सवाल पूछो और मैं उठ के भाग जाऊं। आप सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, मेरिट डिमेरिट के साथ में दूंगा, बताऊंगा कि क्या सरकार कर रही है और क्या हमने किया। क्या बात बोली, इसीलिए जाने जाते हैं सर। सर बताइए, इंग्लिश मीडियम का मुद्दा सर बहुत बड़ा मुद्दा आपने बार बार उठाया विधानसभा में। सर एक बात बताइए, इंग्लिश मीडियम की जब बात होती है लोग क्या करते हैं, कमेंट उनके सुना देती हूँ आपको जल्दी से, और सरकार क्या कह रही है वो भी बता देती हूँ। भैया इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गई, क्या उसमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है? क्या उसमें पढ़ाने वाले अंग्रेजी मीडियम के टीचर्स हैं? नहीं। सरकार कह रही है जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में टीचर्स हैं भैया, वो टीचर्स खुद हिंदी मीडियम से पढ़कर आए, उनको खुद को अंग्रेजी नहीं आती है। तो क्या नाम की अंग्रेजी मीडियम स्कूल को चलाना ठीक है? सर जवाब दीजिएगा। ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट छेड़ दिया आपने। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों खोली बताइए। अंग्रेजी पता आपको? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी के लिए, ताकि बच्चे नहीं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आज गरीब आदमी भी, रिक्शा चालक भी, ट्रॉली वाला भी, स्ट्रीट वेंडर भी, मजदूर भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़े और पढ़ करके आगे निकल के जाए। लेकिन जब जेब देखता है तो जेब अलाउ नहीं करती है, पॉकेट अलाउ नहीं करती है, और किसी स्कूल में भेजता है तो वहाँ छोटी सी स्कूल है अंग्रेजी मीडियम की, किसी गांव में खुल रही है, और टीचर सब स्टैंडर्ड है, उनकी आप मीडिया कोई बात नहीं करेगा। प्राइवेट स्कूलों में जाके देखोगे जो अंग्रेजी माध्यम के नाम से 40-40, 50-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए का शोषण कर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा, और पैसे चले जाते हैं, बच्चा भी पूरा पढ़ नहीं पाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने ये बात सोची कि कैसे हम आदमी को बेनिफिट दें। पिछले 15-20 सालों में क्या हो रहा है कि तनख्वाह 10 से 15 हज़ार पे पड़ी हुई है। आप अपनी तनख्वाह संभालोगे ना तो मेरी बात याद करोगे दोनों जने, जो कैमरामैन भी और आप भी, कि तनख्वाह की लिमिटेशन है, और उस तनख्वाह में घर नहीं चलता है, उस तनख्वाह में आप माँ बाप की दवाई नहीं ला सकते हो, उस तनख्वाह के अंदर आप तो अनमैरिड हो लेकिन कोई भी फैमिली अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है, उस तनख्वाह के अंदर बिजली पानी का बिल नहीं चुका जा सकता। किसने सोचा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोचा, और क्या किया? सोचा नहीं, काम किया। क्या किया? दवा के लिए RGHS योजना सरकारी आदमियों के लिए, और आम आदमी के लिए चिरंजीवी योजना, 1-1 रुपए की भरपाई कर दी। पहले आदमी की जमीन बिक जाती थी, जायदाद बिक जाती थी, खेत बिक जाते, खलियान बिक जाते, मकान बिक जाती, दुकान बिक जाते, जेवर बिक जाते आदमी के, अपने परिवार के आदमी का इलाज कराने के नाम पे। आज क्या है? खाली हाथ जेब में जाता, चिरंजीवी योजना लागू की और इलाज करा के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बिल इलाज करा के फ्री ऑफ कॉस्ट घर आता। अंग्रेजी माध्यम की स्कूल
हम ऐप निकाल लें उसमें टीचर ये नहीं है, फलाना नहीं है, वही किताबें हैं, वही इंग्लिश मीडियम है। जो प्राइवेट स्कूल के स्टैंडर्ड को देखोगे उससे 100 गुना स्टैंडर्ड बढ़िया है। जब आप नई चीज़ लेके आते हो, नई क्रांति करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टीचर्स भी भरने पड़ते हैं। 150 आदमी, जब हमने 150 स्कूलें खोली फर्स्ट, तब हमने इंटरव्यू लिए और उन अध्यापकों के लिए जिनका माध्यम इंग्लिश मीडियम था, और हमने वो स्कूलों में अपॉइंट कर दिए। बाद में डिमांड इतनी आई कि हमें 2,500-3 हज़ार स्कूल खोलने पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, विधायकों ने अपनी जेब से पैसे दिए, मैंने मेरे स्कूलों में पैसे दिए, लेकिन मैंने 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली। और ये जो बातें करते हैं ना, ये कौन करते हैं? एक एक स्कूल में, मेरे यहाँ जिस स्कूल में 150-200 बच्चे थे उसमें 1000 बच्चे हो गए। कहाँ से आ गए 1000 बच्चे? ये कहीं तो पढ़ रहे थे, एकदम से नर्सरी में तो नहीं हुए 1000 बच्चे। पूरी जो क्लासेस है फर्स्ट से लेकर के या नर्सरी से लेकर के 12th तक, वहाँ तक थे ये बच्चे। तो कोई किसी स्कूल में था, कोई किसी स्कूल में था। अब माँ बाप को ये लगा कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा तो 12 साल तक फीस नहीं लगेगी, 0 फीस में काम होगा और मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ। उन्होंने फट बच्चे ट्रांसफ़र करे, फीस अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोली हमने अच्छे चिरंजीवी योजना हम लेके आए, 500 रुपये में सिलेंडर हमने दिया, और बिजली पानी के नाम पे पानी में हमने 1200 लीटर प्रति व्यक्ति मुफ्त पानी दिया। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री दी। तो ये सब जब दिया ना, तो एक आदमी जो 12-15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला है, उसकी पॉकेट की सेविंग हुई 5-7 हज़ार रुपये है। 1,000-1,500 रुपये बिजली पानी के बचे, 2-3 हज़ार रुपये उनके बच्चों की फ़ीस के बचे, 2-3 हज़ार रुपये उसके, 500 रुपये उसके गैस के सिलेंडर के बचे। सबसे बड़ा खर्चा दवाई पानी का, बीमारी का, इलाज का बचा। तो ये सब हमने काम धरातल पे किया। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं ऐसे क्वेश्चन को कभी भी नेगेटिव नहीं लेता हूँ। मैं जवाब देता हूँ कि क्या हमने किया और इनके मंत्री क्या कह रहे हैं आकर के। मैं बंद करूँगा इंग्लिश मीडियम स्कूल। अरे बंद क्यों करोगे? अंग्रेजी माध्यम के जो शॉर्टेज है टीचर्स, वो भर्ती करो। जो काम हमने बीड़ा उठा लिया, हम देश आज़ाद हुआ तब ये सब चीज़ थोड़ी थी। तब हम सुई नहीं बनाते थे, और आज हम पहले एरोप्लेन तक बनाते हैं। तो जब कोई चीज़ नई चालू होती है, उसकी 10 ज़रूरतें होती है। बिल्डिंग भी बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैदा होना चाहिए, और स्कूल में भर्ती भी होनी चाहिए। तो वो सब हमने काम किया, वैकेंसी निकाली। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं आई। अब फिर उन्होंने वैकेंसी निकाली है, 10,000 टीचर्स इन्होंने अभी ट्रांसफ़र किए हैं, और इनकी मजबूरी हो जाएगी ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। न तो इसका इन्होंने बहुत कसमसा है कि हम नाम चेंज करेंगे। कभी राजीव गांधी की स्कीम का नाम चेंज कर देते हैं, कभी इंदिरा रसोई का नाम चेंज कर देते हैं। इनकी मजबूरी हो जाएगी, महात्मा गांधी का नाम चेंज नहीं कर पाएंगे, और मेरा दावा है एक स्कूल बंद नहीं कर पाएंगे। खूब कोशिश की हम बंद कर देंगे तो जनता मारेगी पकड़ करके, क्योंकि वो जनता के लिए खोली गई चीज़ है और जनता को सौगात दी गई है। बिल्कुल, सर की बातें सुनिए। और सर एक बात बता दीजिए, अंतिम सवाल है, सच वाला अंतिम। आप खूब सवाल सर बताइए कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब, ऐसा छात्र बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी के, कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत सरकार में छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया। तो क्या अब कांग्रेस हमारा सपोर्ट करेगी? क्योंकि राजेंद्र राठौर बोल रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं कि नहीं भैया होने चाहिए। तो क्या आपका क्या कहना है, क्या होने चाहिए या नहीं? किसको बोल रहे हैं होने चाहिए? ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी सरकार है, चालू करो ना। अच्छा, उनको बोल रहे हैं। अरे सरकार उनकी है भाई, किसको बोल रहे हैं? जी जी, सरकार उनकी है। छात्र संघ का चुनाव कराओ, कौन मना कर रहा है? रफीक खान जी मैं तो खुद कह रहा हूँ कराओ, कौन मना कर रहा है आपको? आप ट्विटर क्या खेल रहे हो? ये आपको ध्यान है, कोविड जब आया था, मैं और हमारे कांग्रेस के सारे विधायक मैदान में थे। ये व्हाट्सएप खेल रहे थे घरों में बैठ करके। अब ट्विटर खेल रहे हैं। अरे तुम्हारी सरकार है, बनाओ, कौन मना कर रहा है? कराओ चुनाव, किसने मना किया आपको? मतलब होना चाहिए, रफीक जी के कह रहे हैं। कराएं तो सही, मैं तो चाह रहा हूँ कराएं, बोल रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो सर ने मुस्कुराहट के साथ अंत किया है। अब देखना ये होगा कि छात्र संघ भैया चुनाव होते हैं या नहीं, और बाकी सब बातें आपने सुनी ली है। नरेश मीणा की जमानत पर सर ने क्या कहा ये भी आपने सुन लिया है। पर ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए और कमेंट जरूर करिएगा रफीक खान जी पर, और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।